बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are starting with the sub kingdom Parazoa, kingdom Animalia में बेटा जी phylum Porifera, the most primitive animals, सबसे इब्तदाई किस्म के एनिमल्स एवोल्यूशन के लिहाज से। तो बड़ा ही पोरीफिरा को पोरीफिरा क्यों कहते हैं, नेमिंग द नेम, ये सारे हेडिंग आपने बना लेने हैं। द नेमिंग पोरीफिरा इज़ ड्राइव्ड फ्राम लैटिन पोरस, और पोरस पोर से, अंग्रेज़ी में पोर और लैटिन में पोरा फिरा का मतलब क्या आता है, टू बियर यानी टू कैरी। तो वो एनिमल जिनकी सरफेस पे पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को पोरीफिरा के नाम से पुकारा जाता है। डाइवर्सिटी, कितनी अकसाम्स पोरीफिरा आर बीरिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड, यानी पोर बीरिंग एनिमल्स कॉल्ड स्पॉन्जेस, इनको कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से पुकारा जाता है। ऑल आर एक्वेटिक, आउट ऑफ total 5000 species 150 species lives in fresh water while others are marine. जनरल करेक्टरिस्टिक्स, नो टिश्यू, इस एनिमल्स की बॉडी में कोई ख़ास टिश्यूज़ नहीं पाए जाते। तो जब टिश्यूज़ ही नहीं है तो फिर आर्गन्स भी नहीं। तो देर इज़ नो रेगुलर बॉडी शेप, ना ही कोई इनकी कोई पक्की शेप होती है, यानी स्पॉन्जेस लेक सिमेट्री। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मोस्ट स्पॉन्जेस, बॉडी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑफ एन आउटर लेयर पिनेकोडर्म, बेटा 7 फिगर्स को आप देख सकते हैं। और इसी तरह से जो है मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स, पिनेकोडर्म को बनाने वाले सेल्स को पिनेकोसाइट्स कहते हैं। एंड इनर लेयर कोएनोडर्म मेड ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स और कॉलर सेल्स, जिन्हें कोएनोसाइट्स कहा जाता है। बिटवीन दीज टू लेयर्स इज प्रेजेंट जिलेटिनस, एक जेल की बनी हुई, केमिकल की यानी जेल यानी केमिकल की बनी हुई मीजनकाइम विच मे कंटेन अमीबॉइड सेल्स एंड स्पाइक्यूल्स, जो कि प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और स्पॉन्जन फाइबर्स। साइज पोरीफेरेंस रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू जो है वाइड टू मोर देन 1 मीटर टॉल। दे आर मैक्रोस्कोपिक, आम आँख से नज़र आते हैं। कैन बी सीन विद नेक्ड आई। स्केलोमिस्ट्रा जाबोनाई जो है बैरल, ये येलो बॉक्स में है किताब में। बैरल लाइक ग्लॉस स्पॉन्जेस ऑफ अंटार्कटिका इज मोर देन अ मीटर टॉल। तो बड़ा जी स्पॉन्जोसोल जो है, देर इज़ ए सिंगल केविटी, आप देख सकते हैं कि फिगर के सेंटर में एक ट्यूब की तरह का इसका बॉडी है, और ट्यूब के सेंटर में जो केविटी है उसे स्पॉन्जोसोल के नाम से पुकारा गया है। इन मोस्ट स्पॉन्जेस स्पॉन्जोसोल में बी डिवाइडेड इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स कोएनोसाइट्स पर मुश्तमिल हैं। ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, तो बड़े देखें पूरी सरफेस पे आपको छोटे छोटे से पोर्स नज़र आ रहे हैं। इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, इनके ज़रिए से पानी अंदर इंटर होता है। द पोर्स थ्रू विच वाटर इंटर द बॉडी आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड पोर्स बाय विच वाटर लीव्स। हर ट्यूब के एंड पर जो है वो एक बड़ा सुराख पाया जाता है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, मेन ओपनिंग। देयर नो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। तो न्यूट्रिशन, ये खाना कैसे खाते हैं, सिंस स्पॉन्जेस आर ससाइल, ये साकन होते हैं, ये हरकत नहीं करते, ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। देयरफॉर दे डिपेंड्स अपॉन द फूड कमिंग टू देम, तो पानी की लहरों के साथ इनकी तरफ खुराक आती है। करंट ब्राट अबाउट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला कोएनोसाइट्स, तो इसके जो फ्लैजेला हैं वो पानी की लहरें पैदा करते हैं और पानी की लहरों से इनकी खुराक अंदर आती है। इनकी खुराक कौन है, स्मॉल एनिमल, जूओप्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन, पानी में तैरने वाले जो हैं जानवर जो हैं। कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ देयर फूड, 80% ऑफ देयर फूड कंसिस्ट ऑफ डेट्रस डेट्रियल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो है। दी फूड इंटर्स थ्रू स्पॉन्जोसोल केविटी थ्रू ऑस्टिया, द फूड इज इंजेस्टेड by the flagellated cells, the coenocytes, the waste products either diffuse out of the sponges directly through body wall or flow out through the osculum जो है। locomotion, the adult sponges are stationary, spending their lives attached to the rocks at the bottom of the solid objects, however their लार्वी आर एबल, लेकिन इनके जाइगोट से जो लार्वी पैदा होते हैं वो स्विम करते होते हैं। नर्वस सिस्टम, देयर इज नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम, हाउएवर न्यूरोसेंसरी सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर प्रोबेबली प्रेजेंट विच सीम टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ वाटर, ये लो नहीं है लफ्ज़, फ्लो है। तो स्केल्टन, द स्केल्टन इन द फॉर्म ऑफ वेरियसली शेप्ड नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पाइक्यूल्स, दे मे बी कैलकेरियस, यानी कैल्शियम वाली भी हो सकती हैं, और सिलीशियस या रेत की बनी हुई भी हो सकती हैं। द बास स्पॉन्जेस हैव ए स्केल्टन ऑफ स्पॉन्जन फाइबर्स, द स्केल्टन इज प्रेजेंट अमॉन्ग्स पिनेकोसाइट्स एंड दैट प्रोवाइड्स
स्पोर्ड स्पाइक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड ऑस्क्यूलम एंड ऑस्टियर। रिप्रोडक्शन बेटा जी, तो asexual reproduction is by budding. The budding buds may be external, internal buds are called gemmules. Both types of buds develop into new sponges. तो बड़े फिगर को आप देख सकते हैं। सम स्पीशीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, देयर आर मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट, यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट का तो बायोलॉजी में बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि एक एनिमल बॉडी जो है या एक बॉडी जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन सिंगल बॉडी। मोस्टली प्रोटोएंड्रस, ये प्रोटोएंड्रस हैं, यानी कि मेल सेक्स सेल्स मेल गैमेट्स पहले पैदा करते हैं और एग्स बाद में पैदा किए जाते हैं। इन सम स्पॉन्जेस सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल फीमेल बॉडी अलग होती है, तो फिर ऐसे को हम यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहते होते हैं। स्पर्म्स रिलीज इन वाटर एंड कैरिड बाय एग बाय अमीबाइड सेल्स। फर्टिलाइजेशन अकर इन द मेसेनकाइम एंड ज़ाइगोट फॉर्म्ड। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ज़ाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और फिर ब्लास्टुला और लार्वल स्टेज। एग्जांपल साइकोन, इट इज़ ए टिपिकल मैरीन स्पॉन्जेस। तो लिकोसिलीनिया, a sponge that consists of group of erect tubules. Euplectilla, it is beautiful and delicate sponge made up of glassy framework. It is commonly called Venus flower basket के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और स्पॉन्जिला बेटा जी, इट इज़ ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो इम्पोर्टेंस आ गई, आखिरी टॉपिक इसका, आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का। द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस हैव लॉन्ग बिन यूज्ड बाय मैन मोस्टली फॉर वॉशिंग, बाथिंग। Although many artificial sponges have been made from synthetic material, still natural sponges are in demand. जो कुदरती तौर पर जो स्पॉन्जेस होते हैं उनको पुराने दौर में जो है ना बेटा जी नहाने नहाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, बर्तन धोने के लिए। लेकिन आज भी जो कुदरत, अब उसकी जगह पे जो है वो नहीं आ गए सूफा, स्कॉच ब्राइट वगैरह इस तरह के, ये सिंथेटिक स्पॉन्जेस हैं। तो लेकिन जो नेचुरल स्पॉन्जेस हैं वो भी काफ़ी महंगे भी हैं और वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। द बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्जेस आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ये इटली के करीब है। स्पॉन्जेस हैव ग्रेट कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब वाटर। दे आर यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशंस फॉर द absorbing fluids and blood. They are also used for sound absorption in buildings. कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन। असर आमीन, शुक्रिया।